Good morning to all of students. Dear students, Vande Mataram. So dear students, today will be start secularisms, judicial review, fundamental rights and duties, director principle of state policy, and last topic provisions of backward section and tribes. Okay. Now listen and carefully. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेकुलरिज्म से टॉपिक क्रिएट करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले रीड कर लेता हूँ, फिर आपको टॉपिक क्लियर करवाता हूँ. We have discussed earlier about secularism in the preamble. In the Constitution, India has been declared as a secular state. People of different religions reside in India. Therefore, the state cannot discriminate any citizen on the basis of religion. No citizen can be given special rights and cannot be deprived of certain rights. The state has to absolutely impartial and neutral in respect of religion. Only secular state can offer proper and equal treatment towards all citizens. Secularism means the state doesn't interfere in matters of religion or its base to any specific religions. The state has to secular and different followers of every religion are free to follow the practice their religions of choice. Okay, now listen. First of all, we have discussed earlier about secularism in the preamble. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखो preamble में हम लोगों ने secularism को लेकर थोड़ा बहुत तो डिस्कशन किया था. In the Constitution, India has been declared as a secular state. In the Constitution of India, भारत के संविधान ने बताया है कि इंडिया जो स्टेट है वो सेकुलर स्टेट है. ठीक है, मतलब यहाँ पे सभी जो रिलीजियस है, यहाँ पे सभी रिलीजियस को फॉलो किया जाता है. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स रेसाइड्स इन इंडिया. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स यानी भारत में देखो तरह तरह जाति धर्म के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजियस. देयरफॉर द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेशन एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. देयरफॉर द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट मतलब इंडिया में कोई भी स्टेट में किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है. हर पर्सन को इक्वल राइट्स दिया जाता है, चाहे वो कोई भी रिलीजियस से बिलोंग करता हो, सभी को जो राइट्स है इक्वल मिलते हैं. The citizen of the religion. No citizen can be given special rights of cannot be deprived of the certain rights. No citizen cannot be given the special right. मतलब भारत में किसी भी नागरिक को स्पेशल राइट्स नहीं दिया गया है. हर पर्सन है वो किसी भी रिलीजियस को फॉलो कर सकता है. नेक्स्ट, द स्टेट टू बी एब्सोल्युटली इम्पार्टियल एंड न्यूट्रल रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन. ओनली सेकुलर स्टेट कैन ऑफर प्रॉपर एंड इक्वल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द ऑल सिटीजन्स. ठीक है, यानी भारत में जितने सारे धर्म के लोग हैं सभी के साथ प्रॉपर एंड इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए. सेकुलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन्स. ओके, यानी कोई भी स्टेट है वहाँ पे जो रिलीजियस एक्टिविटीज है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन. द स्टेट हैज़ टू बी सेकुलर एंड डिफरेंट फॉलोअर्स ऑफ एवरी रिलीजन्स आर फ्री टू फॉलो एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन्स टू चॉइस. यानी भारत में देखो कोई भी पर्सन है किसी भी रिलीजियस को फॉलो कर सकता है. ठीक है, ये सब इंडिया में पॉसिबल है, इसलिए कहा जाता है इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. ओके, सेकुलर स्टेट. नाउ नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू. नाउ लिसन एंड केयरफुली. Judicial review is the chief characteristic of the Constitution. Judicial review administers the working of union and state within the jurisdictions. Without disapparating the power of Parliament of Constitution has made an efforts of harmonize the principle of the judicial review. Parliamentary amendments, the external orders, ordinance, and judicial judgment are given for judicial review. If the court finds any indiscipline in the external orders, ordinance, or judicial judgment, it can stop them the declaring the unconstitutional. Okay, now listen. अब हमें देखना है जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, न्यायिक समीक्षा के बारे में जानना है. जुडिशियल रिव्यू इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक से सबसे एक प्रकार का विशिष्ट लक्षण माना जाता है. जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्टर्स द वर्किंग ऑफ द यूनियन एंड स्टेट विद जुरिडिक्शंस. ठीक है, इसमें वर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें देखो यूनियन एंड स्टेट जो गवर्नमेंट से उसके जुरिडिक्शंस के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है. जिस तरह हमने देखा था सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट में हाई कोर्ट है. ठीक है, नेक्स्ट, without disrespecting power of parliament, the constitution has made an efforts of harmonize the principle of judicial review. Parliamentary amendments, external orders, ordinance and judicial judgments are given for the judicial reviews. ठीक है, इसमें जो पार्लियामेंट्री ऑर्डर्स होते हैं, पार्लियामेंट्री ऑर्डर्स के साथ साथ जो ऑर्डिनेंस होते हैं, जुडिशियल जजमेंट्स होते हैं, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंस माने जाते हैं. इफ द कोर्ट फाइंड्स एनी
indiscrepancy in the external order, ordinance or judicial judgment, it can stop the declaring them unconstitutional. ओके, यानी मान के चलो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई अगर उन्हें ऑर्डर्स मिलता है तो उसे वो जो ऑर्डर्स को या फिर जो भी उन्हें टॉपिक से उसे वो हमेशा के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में होंगे तो उसे वो हमेशा के लिए रद्द कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. Fundamental rights are conferred the peoples of India by the Constitution to live dignified life. The most valuable capital of our country in the overall development of nation, which further lies in the fundamental duties and the rights. Right to constitutional remedies and for the children 6 to 14 years of age, right to education are also made available. Okay, now listen. Fundamental rights and duties. Fundamental rights are conferred to the people of India by the Constitution to live and dignified life, the most valuable capital of our country in the overall development of nation, which further lays in the fundamental duties and rights, right of constitutional remedies, and for the children 6 to 14 years age, rights to एजुकेट एंड ऑल्सो मेड अवेलेबल. ठीक है, देखो हमारी कंट्री में हर पर्सन को राइट्स दिए गए, हर पर्सन को ड्यूटीज दी गई. ठीक है, उसके जो राइट्स है वो इक्वल है, ड्यूटीज भी इक्वल है. हमारे कंट्री में देखो जो चिल्ड्रन है उन्हें 6 to 14 ईयर्स तक राइट टू एजुकेशन, यानी वो 6 to 14 ईयर्स तक फ्री में एजुकेशन ले सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन, ओके, ये राइट्स उन्हें प्रोवाइड किया है. ओके, क्लियर टॉपिक. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, Directive principle and state policy. Protection of people's security and welfare should be carried out by the state. These principles provide direction for state government and policy making, so they are called directive principles. ठीक है, इसमें देखो क्या करें, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल्स, जितने सारे पीपल्स उन्हें प्रोटेक्शन देना, उनके सिक्योरिटी उनके कल्याण के लिए उन्हें प्रोटेक्शन देना, ये सब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. The principle of provide direction state government and policy making, so they are called the directive policy. ठीक है, यानी क्या करते हैं, जो पीपल्स हैं उन्हें प्रॉपर में गाइडेंस देते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देना, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंडर में आता है. एंड द लास्ट टॉपिक, प्रोविजंस ऑफ बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स. ओके, नाउ लिसन. To uplift or include backward section and tribes and deprive the class in the mainstream, there are specific provisions in the Constitution. Reserve seat allocate in the legislative and local self-government bodies election to provide the representation. Reservation quota has been provided for admission in educational institute, and government job is proportion to their population to provide equal opportunity. Children of backward section and tribes given the scholarship, basic amenities are waives the fees which come under the optimistic policies and shielding policies are provision in the constitutions. Okay, now listen. अब हमें स्टार्ट करना है प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स. ओके, मतलब बैकवर्ड सेक्शंस के लिए जो पिछड़े जाति के वर्ग होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, उसके बारे में हमें देखना है. ओके, नाउ लिसन. To uplift and include backward section and tribes the deprived in class in mainstream, therefore a specific provisions in the constitution. ठीक है, जितने सारे बैकवर्ड सेक्शन से जितने सारे क्लास बिलोंग करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट्स के द्वारा उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस किए गए. जो पर्सन बैकवर्ड सेक्शन से, जैसे ओबीसी हो गए, एससी एसटी, ओबीसी मीन्स अदर बैकवर्ड क्लास, ओके, एससी मीन्स शेड्यूल कास्ट, एसटी मीन्स शेड्यूल ट्राइब्स, एनटी मीन्स नेशनल ट्राइब्स. ओके, ये जो जितने सारे बैकवर्ड सेक्शन से जितने सारे रीजन्स बिलोंग करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट्स में कुछ प्रोविजंस किए गए. उनके लिए देखो गवर्नमेंट जॉब में उनके लिए कुछ सीट्स है वो रिजर्व रखी जाती है, पार्लियामेंट में उनके लिए कुछ सीट रिजर्व रखी जाती है. ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओके, इलेक्शंस होता है उसमें भी उनके लिए सीट रिजर्व रखी जाती है. जो पर्सन अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये सीट रिजर्व रखी जाती है, उसमें कोई भी पर्सन इंटरफेयर नहीं कर सकता. ठीक है, नेक्स्ट. रिजर्व सीट आर अलोकेट इन द लेजिस्लेटिव एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज इलेक्शन प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन. इनके लिए देखो रिजर्व सीट होती है जो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में. रिजर्वेशन कोटा हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट जॉब इन प्रोपोर्शन इन देयर द पॉपुलेशन इन प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी. उनके लिए देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, गवर्नमेंट जॉब हो गए, उनके लिए कुछ सीट्स होती है वहाँ पे रिजर्व रखी जाती हैं. चिल्ड्रन ऑफ बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स आर गिवन द स्कॉलरशिप बेसिस अमेंटिक्स एंड वेयर द फीस विच कम
ओवर ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसी एंड शेडिंग पॉलिसी आर पर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यानी उनके लिए गवर्नमेंट की ओर से स्कॉलरशिप दी जाती है। ये सब फैसिलिटी जो पर्सन अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है उनके लिए दी जाती है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल बी चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट। ओके, नाउ नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके, थैंक यू।